मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी के टीला खेड़ा इलाके में निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 3 शव बरामद हुए जिसमें पुलिस जांच में जुटी। मंदसौर पीपलिया मंडी में सुबह एक ही परिवार की लाशें बरामद हुई जिसमें एक महिला बेटी और सौतेले बेटे की लाशें बरामद हुई, जिसमें पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी गृह कलेश का है। आज सुबह पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के टीला खेड़ा इलाके में रहने वाले किशोर माली ने सुबह अपने घर लौटकर दरवाजा खटखटाया तो किसी के भी दरवाजा न खोलने पर उसे थोड़ा शक हुआ और वहां पुलिस के थाने पर सूचना दे आया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंदर से लगी कुंडी को तोड़ा और अंदर से जाकर देखा तो महिला और बेटी की लाश पड़ी मिली। उसका बेटा विनोद छत पर था। पुलिस ने जब विनोद को पूछताछ के लिए बुलाना चाहा तो विनोद ने छत से ही नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया किंतु उसकी मौत हो गई। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला एफएसआई टीम की निगरानी के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर भी प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लड़के ने अपनी मां और 6 साल की बहन की हत्या की है। आपको बता दें कि मृतक लड़के के पिता का यह दूसरा विवाह था और लड़का महिला का सौतेला बेटा था, जिसने अपनी सौतेली माँ और बहन की हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर फिलहाल मंदसौर एसपी एफएसआई टीम की रिपोर्ट के आने का इंतजार करना ठीक रहेगा। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक महिला सुनीता, पति किशोर माली, उम्र 32 वर्ष, बच्ची हिमांशी, पिता किशोर माली लगभग 7 वर्ष, विनोद, पिता किशोर माली, उम्र 21 वर्ष। अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। पुष्टि जो हम लोग इसको बाद में जो भी पीएम होगा और उसके बाद जो अन्य इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कर पाएंगे इस तथ्य की। बट प्रथम दृष्टया ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों की हत्या जो मृतिका है सुनीता, पति किशोर माली, और उनकी बेटी है जो कि 7 वर्षीय बेटी है, इनकी हत्या इनके सौतेले बेटे विनोद के द्वारा की गई तथा उसके बाद उसके द्वारा ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दी। बेटे ने कूद कर जान दे दी, जिसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। सर, पारिवारिक विवाद का कोई कारण अभी तक सामने आया? प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है, बट अभी मैं कोई भी ऑथेंटिक नहीं जानकारी दे पाऊँगा। सब विवेचना का विषय है, उसमें अभी पीएम होगा, उसके बाद अग्रिम अभी परिवार भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवारजनों से बातचीत होगी, उसके बाद सही तथ्य निकल गया। अभी मेरे हिसाब से एफएसएल टीम आ जाए तो उसके बाद सही स्पष्ट निकल के आएगा कि किन किन हथियारों का उपयोग करके इसमें हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, जो महिला की बॉडी है उस पर क्योंकि ब्लीडिंग भी हुई है तो ये संभावना है कि किसी हथियार से, मतलब या तो ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर धारा हथियार से भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में उसके बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया है बॉडी को, तो उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन हम जारी करेंगे। नहीं, ये गलत है। बॉडी पूरे एक ही पार्ट में है, ये गलत जानकारी है। ठीक। सुनील जी, क्या मामला हुआ? सुबह यहाँ घर पे ही था मैं भी, तो अपने किशोर जी माली है जो अपना पड़ोसी है, वो आए और चौकी से उनके साथ में पुलिस जवान भी आए। उन्होंने कहा अभी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, अपना अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर हम सब साथ में जाके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो खुला नहीं। दरवाज़ा तोड़ा, फिर पुलिस भी थी, देखा अंदर जाके तो वो भाभी जी जो है वो उस अवस्था में पड़े थे। एक छोटी गुड़िया भी उसी अवस्था में थी। पुलिस आ गई, फिर कर रही है जांच जो भी होता है। लड़की की और मौत बताइए। हाँ, वो उनके लड़का है किशोर जी माली का। क्या नाम था उसका? विनोद नाम था उसका। उसकी कैसे हुई? वो छत पे से गिरने से हुई इसकी, वो छत पे से कूदा है। पुलिस ने आके क्या किया है? बस पुलिस जांच कर रही है, अंदर ही है, हम तो सब बाहर ही हैं। तो आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? हम देखते हैं सर, कैसे बता सकते हैं, जो भी जांच करेगी पुलिस की जांच। हाँ, पुलिस की जांच। आपका नाम क्या है? सुनील देवरिया। थैंक यू।